अरे यार वहीं पे अब फील्ड ट्रिप लेके चल। ये फील्ड ट्रिप है। हाँ चुप। अब मतलब टेस्ट दे रहा है क्या? होने से ऐसा आ रहा है चल हाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है पता है? मतलब किसी चीज को जो आप कंट्रोल कर रहा हो या मतलब जिस जो आपके वश में है। आपके वश में है? कहती कहती इतनी है जैसे ब्रेन ब्रेन के वश में एक्शंस ऑफ द बॉडी that are all controlled by your brain of course आपका मुझे चैप्टर से ये सेल का ब्रेन कौन होता है? न्यूक्लियस। तो आपका ब्रेन योर ब्रेन इज ब्रेन। तो अब अच्छा किसी के तो सारे बॉडी ऑर्गन्स चल रहे हैं लेकिन सिर्फ वो ब्रेन डेड हो गया ब्रेन खत्म है तो क्या वो जी रहा है या मतलब वो जी रहा है but ब्रेन को कोई मकसद नहीं है मतलब वो ऐसे पड़ा रहेगा करने का कभी उसको नहीं मतलब चांसेस बहुत स्लिम है ब्रेन के दो स्टेट होते हैं और अगर आपकी ब्रेन का एक्टिविटी होती है ब्रेन डेड दिखता है ब्रेन डेड अगर और एक ब्रेन पैटर्न की जो एक्टिविटी है ना वो होता मैम जो मुन्ना मूवीज में उसका एक वो दोस्त था जो एकदम पैरालाइज था बट उसको वापस होश आ गया और वो तो ब्रेन डेड था वो यार वो उसकी नर्व्स रिवाइव ब्रेन डेड नहीं वापस आते बट those people who are in coma coma is a temporary state of brain where it is in sleep completely sleep mode पे होता है। जैसे कि आप अपने आप बॉडी को डाल रहे हो पर कोमा में भी होता है कि ब्रेन स्लीप मोड में ब्रेन जाता है। अच्छा खुद बताओ जब हम लोग सो रहे होते हैं क्या ब्रेन आपका स्लीप मोड पे जाता है? ब्रेन हमारा कभी स्लीप मोड पे नहीं जाता तो रिस्पायर कर रहे होते हैं ना बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि ब्रेन में अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है आपकी बॉडी की बहुत सारी चीजें ब्रेन में सारी चल रही है तो ब्रेन जनरली रेस्ट पे नहीं जाता तो अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट कर दिया ज्यादा थका दे तब होता है कोमा नहीं नहीं जब बॉडी को ज्यादा डैमेज हो जाता है तब बॉडी फिक्स करने के लिए डैमेज देयर इज सर्टेन नर्व जो कि ब्रेन की कोई सर्टेन नर्व दब कोई भी नर्व ब्रेन की दब हुई कोई इंजरी आ गई ब्रेन में उस टाइम पे कोमा ज्यादा डैमेज रहता है बॉडी को तब वो रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं ना कि अगर आप ऐसी स्टेट में रहोगे ना पे आप लेट हो और आपको ज्यादा एनर्जी यूज नहीं कर रहे तो आप just एक मिनट में बस पर जनरली ऐसा कब होता है जब ब्रेन तुम्हारा आगे तुम्हारे जब ब्रेन रिस्पायर ना कर रहा हो ब्रेन कह रहा हो बस अब मुझे नहीं चाहिए आई नीड सम रेस्ट जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन उस टाइम पे भी काम लेस ऑक्सीजन भी जा रहा है आप सपने देखते हो सपने आते हैं ऐसा कोई है जिसको रोज डेली सपने आते हैं अपने सपनों से फ्रस्ट्रेट हो जाते याद नहीं रहता हाँ मेरे को रोज डेली सपने आते हैं भूखा बिना सर पैर के इवन मतलब पूरी रात इफ आई एम स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स कंटिन्यूस 8 आवर्स 8 घंटे का मेरी पिक्चर चल रही होगी पूरी की पूरी दिमाग में और पिक्चर की पिक्चर चल रही है लूसिड ड्रीम एक्चुअली है लूसिड ड्रीम से कंट्रोल करना है नहीं इट्स वेरी रियल मतलब आपको लगता है हाँ वो दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स बट बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं इसका मतलब क्या है कि देर इज सम रात में भी सोच रहे हैं वही हमारे दिमाग में चलती है ये बात भी होता है कि आप जिस किसी बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो वो एक बार क्या होता है पिक्चराइज क्योंकि आपके ब्रेन में वो मेमोरी बन के वही पिक्चराइज स्टोरी भी बनने लग जाता है या आपको कोई पुरानी याद होगी कहीं की कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे sometimes it happens कि तुम एक जगह पे रह रहे हो ठीक है वहां पे हमेशा से रहे एक जगह पे तो उसके बाद क्या हुआ यू शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस जहां से तुम्हारी बहुत अच्छी यादें थी छोटा अपना अपना पूरा निकाला मुझे पता है उसके बाद यू शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस देन यू शिफ्टेड टू सम थर्ड प्लेस ठीक है अब तुम्हारे सपने में वो तीनों प्लेस में सो के कुछ अच्छा सा बन के आ रहा है ऐसा कभी हुआ है और तीनों जगह हमें सो के आती है तीनों सेटअप्स मिक्स हो गए ऐसा भी हो जाता है ये क्या किया ब्रेन ने अपनी इमेजिनरी इमेजिनरी प्लेस बनाया उसने अपना जहाँ पे उसका वो सेफ थे तो वो था वो जो बचपन में यूज कर रहा था उसका वो सेफ प्लेस जहाँ पे अपने पूरी चाइल्डहुड निकाली हो गया समझे क्यों लगे तो
वो सेम प्लेस तुम्हारा होता, तुम्हें जहाँ चाहिए ही चाहिए वो अपनी जगह पे। एक वो जगह जहाँ वो बीच में आप कहीं चले गए, वो कोई छोटा सा एरिया रूम बना दिया होगा उसने प्लेस में। फिर इसके बाद जहाँ पे आप रह रहे हो, एक उस एरिया का पूरा मॉल का, उसने रोड रोड वो एरिया बना दिया, वो घर तुम्हारा पुराना वाला सेट कर दिया होगा। तो एक इमेजिनरी वे है जो तुम लोग एक्चुअली सुबह उठते हो, हाँ वो अच्छा था, कर दैट वाज नाइस। तो ये क्या था कि ब्रेन में तुम्हारे जो पूरा पूरा अब तुम प्रोसेस नहीं कर काम नहीं कर चीज का फिर ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब ये है कि ब्रेन वो सिंपल छोटी सी मेमोरी कहीं ना कहीं वहां स्टोर थी, वो उसको उसने पिक्चराइज कर दी पूरी पूरी। इंसेप्शन एक हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट तो याद है। कभी टेंशन तो देखना, ड्रीम के अंदर ड्रीम, ड्रीम के अंदर ड्रीम, ड्रीम के अंदर ड्रीम को एंटर कर सकता है ड्रीम में। He was just playing with the brain, अपने और सामने वाले पर्सन में। इंसेप्शन उसमें यही है, उसमें पूरा पूरा ब्रेन से ही काम कर रहा होता है इंसेप्शन उसमें। तो कभी टाइम मिले तो जस्ट देखना उसको। इसके ऊपर जो डिजाइन किया है उसमें वो है। बस ज्यादा कोई स्टाइल नहीं चाहिए, बस इतना बहुत है। ये क्या कर सकते हैं? ठीक है। नेटफ्लिक्स पे नहीं जियो हॉटस्टार है, लियोनार्डो डिकैप्रियो की इंसेप्शन इसमें ऑनलाइन की है। लियोनार्डो डिकैप्रियो मेन डायरेक्टर है। तो ये आप लोग देखना है कभी अगर टाइम मिले। वो चोर होता है, मेमोरी स्टोर हो जाती है तो वो कभी डिलीट नहीं होती, हमेशा फ्रेम में रहती है। मैम अगर एक बहुत बड़ी मेमोरी वो ही बहुत अगर बहुत बुरी मेमोरी है तो कहीं ना कहीं छोटी बन के, अगर आपका दिमाग चाह रहा है उसको उधर डिलीट करना है, हटाना है तो कहीं ना कहीं जरूर रहेगी, सबको वो रहेगी। आ सकती है और वो तब आएगी जब आपको जब बहुत ज्यादा कभी अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील करोगे ना, तब निकल के आएगी। एकदम से बता दी। और ये चीजें आ सकती हैं। तो मेमोरीज नेवर फेड, वो मतलब कभी दिमाग से जाती है तो फेड है, थोड़ी सी फेड होती है, बट दे ऑलवेज स्टोर इन योर ब्रेन। ठीक है। अब ये ब्रेन काम कैसे करता है, अब ये ब्रेन आपके हाथ पैर को चलने के लिए सारा कुछ बोल कैसे रहा है। अब सपोज करो सामने डॉग आ गया, सामने एकदम से दो चीज दिमाग में चल रही होंगी, पहला या तो भाग लेते हैं, भागो, और दूसरा क्या, खड़े रहो, घर वाले भाग लेगा, एक बोलते हैं अगर सर दिमाग नहीं आगा तो काटूंगा, खड़ा ना तो भी काटूंगा, ऐसा ऐसा भाग लेता है। तो अब तुम लोग क्या करोगे, जल्दी नहीं गिरा वहां से कोशिश करते हैं भागने की, आसपास कुछ है तो वहां घुसने नहीं करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका हुआ क्या, ब्रेन ने क्या काम किया कि जल्दी काम कर टाइम पे, सडन टाइम पे मन में क्या क्या चल जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, पेट में बटरफ्लाइज होने लगती है एकदम से, बहुत अजीब सा पेट में ऐसा होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मन करता है दौड़ने का, तब तक हार्ट बीट बहुत तेज। ये क्यों हो रहा है, because there is a hormone that is known as adrenaline hormone, जिसे हम लोग adrenaline rush भी कहते हैं। ठीक है। वो क्या होता है इस टाइम पे, ये रश आपका बहुत तेज हो जाता है, एंड दिस ये जनरली ये हार्मोन आपका एक और नाम होता है इसका, दिस इज फाइट और फ्लाइट। इस हार्मोन का नाम ही है, या तो लड़ो या उड़ जाओ, यानी भाग जाओ। तो दिस इज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है। तो इस टाइम पे दिस इज योर एड्रेनलिन हार्मोन। ये कहाँ प्लेस होता है, ये उस जगह प्लेस होता है जहां से इसका कोई मतलब ही नहीं, किडनी के ऊपर, अबाउट द किडनीज, जहां से इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हाँ बस इतना है कि बहुत तेज डर लग गया तो यूरिन छूट सकती है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यही होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। तो लेकिन इसका वहां पे कोई मतलब नहीं है कि आपकी किडनी के जस्ट ऊपर अबव प्लेस होता है, इसकी वहां पे प्लेस है, लेकिन इसका काम क्या है, बहुत सारा आपका जिस टाइम पे आप या तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो उस टाइम पे, या फिर आप ब्लड में दे देगा, या फिर आप जब बहुत ज्यादा डरे हुए हो तब देगा। एक आपको एडमिट रश तब आएगा जब आपके सीरियसली के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आने वाला हो, उस टाइम पे आएगा। ठीक है, जस्ट उसके 1 घंटे पहले 1 दिन पहले जैसे बोल जाऊंगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे ये सब कहाँ से काम करता है, ये सारा कुछ आपके ब्रेन से काम करता है, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल्स ऑल योर हॉर्मोन्स ऑफ द, जैसे कि मेल हार्मोन कौन से था, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, इसके मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पहले बता दी थोड़ा सा। इसमें अब यहाँ पे क्या है, टेस्टोस्टेरोन को भी ऑर्डर कौन देता है, नाउ यू आर बिग इनफ, यानी कि अब ये हार्मोन निकलना इंपॉर्टेंट है। तो ये काम करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी सिचुएटेड इन योर ब्रेन,
वो ब्रेन ने किया। सेम इन द गर्ल्स आल्सो, फीमेल में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हाई करने का काम किसका है? पिट्यूटरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं, नाउ इट्स टाइम। ठीक, तो यहाँ पर हम अपने हार्मोन तो हमें पता है, बट डू यू नो देयर आर सेवरल हार्मोन्स इन द प्लांट्स आल्सो। प्लांट्स आल्सो कंटेन सेवरल हार्मोन्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, just a second. Hello. Uh, अब यहाँ पर what are they? मतलब स्टिमुलस क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। What is stimulus? यहाँ पे कुछ आपको ना नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, तो you have to be very familiar with them first of all. ठीक है, बिल्कुल है। हाँ, stimulus मतलब how you respond to the environment, your response towards the environment का काम। अब जैसे ही कोई तुम्हें चपेट मार रहा है, पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? कौन है? या फिर पहले देखो इसने मारा, ये होगा। तुम्हें अच्छा से पता है पीछे से कोई कुछ मारने में, तुझे अच्छे पता है कुछ ऋषि बैठा है, वो अर्जुन के पीछे ऋषि बैठा है, वो उसको देख लेगा अपने हिसाब से, उसको पता है उसने मारा, चट से ऐसे करके मार सकता है, ठीक है। या ऋषि के पीछे विहान बैठे, अब विहान के पीछे कोई नहीं बैठा, उसको किसी ने मार दिया तो हाँ वो फिर सोचेगा कि क्या कर, ठीक है, पीछे कौन है। यहाँ पर व्हाट इज एक्चुअली में कंट्रोल, यहाँ पे आपके स्टिमुलस ही है। अब आपका कैसे कंट्रोल करोगे, आपका कोऑर्डिनेशन कैसे कैसा है आपका। अब जैसे कि बोला टच मी नॉट प्लांट, उसके जैसे कि आप लीव्स को टच करते हो वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, ऐसे करते। वो पहली स्लाइड में बना हुआ था, वो मैंने बनाया था, पहली स्लाइड में था वो, ये होता है। इसको जब टच करते हो तो ये एकदम से अपने आप को सिकोड़ लेता है। पीछे प्लांट क्या करता है? जब भी कोई मकोड़ा आता है इंसेक्ट वाले, तो वो गम पकेगा, वो सिकोड़ता नहीं है, इंसेक्ट उस प्लांट में पे आकर बंद कर दे, उसका पहला एग्जैक्ट वो उसका स्टिमुलस ही है। हमारा खास भी होता है। अब यहाँ पर the change in the environment to which the organism respond and react is known as stimulus. How you responding, how you are reacting towards some response. This is light, heat, cold, sound, smell, taste, touch, pain. अब जैसे किसी ने जैसे एकदम से चलते चलते नर्स चढ़ गई तो टच करके नहीं कहते, ठीक है। या फिर क्या हुआ, एकदम चल चलते बड़ी एकदम से अच्छी स्मेल आई, यही कहाँ अच्छा खाना बन रहा है, पहला रिस्पॉन्स। या बहुत गंदी सी स्मेल आई तो एकदम से सबसे पहले नाक पे हाथ जाता है कि क्या है, ठीक है। तो ये सब आपके रिस्पॉन्स है towards the environment, ठीक है। The animals can react to stimuli very fast and in many different ways because they have nervous system and the endocrine system. Endocrine system is all controlled by your brain only, which is your hormonal system also, ठीक है। तो endocrine system is generally your hormonal system, जो शायद मैंने आपको अभी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बताए थे लाइफ प्रोसेस में, किसी बात पे बताया था, पैनक्रियास शायद में समझा रही थी, तब मैंने बताया था कि pancreas is a gland which is a dual gland which works as an endocrine gland as well as exocrine gland, ठीक है। exocrine क्यों? because वो एक एंजाइम निकालती है which is an digestive enzyme, और हार्मोन इंसुलिन निकालती है जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके दोनों काम है, हाँ वो दोनों तरीके से। इट इज डक्ट ग्लैंड आल्सो एंड डक्टलेस ऑर्गन, दोनों है। The plant is, but यहाँ इस केस में क्या होता है, the plants respond to stimuli in limited way, ठीक है। अब इनको ऐसा ये तो ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आया डंडा लेके आ रहा है, प्लांट को मारा, उसने भी अपना डंडा तोड़ के उसको मार दिया, उसको ऊपर ही कर दिया, ये ऐसा बेचारा प्लांट नहीं कर सकता, लेकिन प्लांट कर पाना। But very slowly by growing, as they have only hormones, those are known as phytohormones, ठीक है। And they do not have any kind of sense organs like human, ठीक है। उनके पास कोई ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं, टच किया, दर्द वर्द उनको ऐसा कुछ नहीं। तो अगर ऐसा कोई बोलता है आपसे वेजिटेरियन हो, तुम और पेड़ पौधों को दर्द दे रहे हो, उनके फ्रूट्स वगैरह खा लो, भैया उनमें ऐसा कोई दर्द का सेंसरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। ये मतलब तो जिंदा है पर उसमें कोई सेंसरी नहीं है, लाभ नहीं रहा ना, वो तो नहीं रहा, मत मारो मेरे बच्चों को। तो चिकन कौन सा सकते,
तुझे क्या पता अकेले में रात में वो पूछ रहा बेचारा डिप्रेशन में हूँ। एग्जैक्टली द वर्किंग मैं टुगेदर बोला कि उसकी कोई लगाया कि चिकन टिक्का में चिकन टिक्का में चलो ध्यान देगा the working together of the various functions of the organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimuli is called coordination. अब यहाँ पे what is coordination? वो रिस्पॉन्स देने के लिए आपने अपने बॉडी के क्या क्या पार्ट्स का यूज किया, वो जो रिस्पॉन्स हुआ, जैसे पीछे से किसी ने मारा, ठीक है, तो अब सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या, एक तो उसकी स्किन ने रिस्पॉन्स किया, टच हुआ, लगा, फिर आई का रिस्पॉन्स, मुंडी का, ये टंग का रिस्पॉन्स, आपने घुमाई ऐसे करके, फिर आंख देखा, फिर दूसरा हाथ चलाया, काफी मेहनत हुई, फिर मारा, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। नाउ यू आर कोऑर्डिनेटिंग, आपके बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड डोरमेंसी बताना चाहा है, क्योंकि अब मैं आगे जब प्लान के हार्मोन्स बताऊंगी तो आई विल टेल यू अबाउट डोरमेंसी, बार बार ये वर्ड यूज होगा, व्हाट इज डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है टेम्पररी इनएक्टिविटी ऑफ सम सीड। अब जैसे कोई सीड है, अब मैंने वो सीड रख दिया, अब तुम 4 दिन उसका वेट कर रहे हो कि पेड़ बन जाएगा, नहीं बन रहा, पड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, वो डोरमेंट स्टेट। डोरमेंट मतलब इट हैज द एबिलिटी टू बिकम अ प्लांट, लेकिन इनएक्टिव है until and unless उसको एग्जैक्टली फेवरेबल कंडीशंस ना मिले तब तक, ठीक है। जैसे अब आम, तुम्हें अच्छे से पता है, मैंगो खाओगे उसकी सीड से आम का पेड़ लगता है, आम बहुत पसंद है, तुमने कहा मेरी जिंदगी में तेरे आम, लेकिन आज भी आम का पेड़ नहीं लगा रखा है, क्यों लगेगा भाई, तुमने डस्टबिन में फेंक दिया, ये ऐसे खाते खाते ऐसे कहीं भी फेंका। वही आम की सीड अगर आपका किसी प्रॉपर सॉइल में पड़ जाए, ओके, सॉइल के अंदर डाल दो उसको, और थोड़ा पानी मॉइस्चर रोज डेली दो उसको, तो वो अपने आप कुछ सालों के बाद वो अच्छा खासा पेड़ बन के आता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि हर मतलब ऐसे जैसी इंडस्ट्री है, ठीक है, एरिड सोल में रख दिया कि थोड़ी इसमें पानी दो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिंदा रहेगा, रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा हमारा, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उसको कोई चिड़िया भी खा सकती है। मतलब वैसे अगर रखा रहेगा तो नहीं कुछ हो सकता उससे, तो रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा कभी भी पानी डाल के उगा सकता है। गवर्नमेंट एग्जैक्टली तब तक अच्छी मोड रहेगा। हाँ, करते हैं उनके ऊपर जैसे राजमा को इमेजिन कर लो, राजमा है, अब राजमा तुम्हारा कैसे है, जनरली तुम राजमा ले लो और एक हार्ड, उसके ऊपर हार्ड कोटिंग होती है, उसकी बाद में भिगोते हैं, फिर अगले दिन बॉईल करके करते हैं, जब वो उतना सॉफ्ट होता है, अदरवाइज उसको इसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग की कोटिंग होगी उसकी protective layer, ठीक है, और अंदर ही उसके कॉर्टिकोइड्स होते हैं और उसके प्रोटीन होते हैं, सो दैट वो उसको प्रोटीन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तब तक वो, ठीक है। अब उसको जब सॉइल मिल जाए, तो सॉइल मिलेगी, वाटर मिलेगा, तब कहीं जाके वो डोरमेंसी से बाहर आएगा, मतलब कि उससे प्लांट निकल गया। यानी कि जब तक आपके किसी प्लांट को, सीड को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तब तक वो डोरमेंट स्टेट में ही पड़ा रहता है, until unless उसमें कोई चिड़िया विड़िया ना, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग वो मूंग की दाल, स्प्राउट्स वगैरह जो खाते हो, स्प्राउट्स वगैरह में भी एक तरीके से वो भी सीड्स ही हैं, मूंग की दाल वगैरह ये सारी खड़ी मूंग की दाल होती है, सीड्स है। आप इनको रात में भिगोते हो, उसके बाद उनको थोड़ा खाते हो, पीले चॉकलेट को लपेट के कहीं रखो या फिर फ्रिज में एक डिब्बे में मॉइस्चर के साथ ही स्टोर कर दो, उसमें थोड़े थोड़े इसको स्प्राउट्स निकलते हुए देखेंगे, जर्मिनेट कर जाता है, एग्जैक्टली। वो जर्मिनेट कर जाता है, वो इतना ज्यादा प्रोटीन रिच नहीं होता है, क्योंकि ओनली उसका कॉर्टिकोइड का जो ऊपर की तरफ आ गया है, नाउ इट इज हाईली प्रोटीन रिच डाइट। हाँ जी, फिलहाल क्योंकि वो अभी तक उस सीड की, अब वो इतने बड़े बड़े और बाहर आ, इससे पहले कि वो पौधे बन जाए उसे खा लो, या तो फिर उसे जमीन पे लगा दो, वो पौधा बन जाए, ऐसा भी है, ठीक है। इवन नींबू, नींबू का सीड भी अगर ऐसी करके खाया दिन हुआ था, नींबू मुझे कुछ सीड निकले, मैंने ऐसे फेंका, ऐसे और सारे सारे गिर गए, तो उसमें से 2-4 शायद गमले में गिर गए, कुछ देर बाद देखा इतना बड़ा सा पौधा किसने साथ से आ गया, नींबू का जो मतलब मैं अगर बात वाटरमेलन खाऊंगा और मैं सीड्स खींचते जाऊँ तो मतलब छूटते जाओ वैसे निकाल सॉइल में डालते जाओ, ऐसी ही होनी चाहिए जो उसको हर तरीके का, तुम्हारा ये जैसे कोकोनट है,
कोकोनट सॉइल में तुम्हें आप कोकोनट उगा लो किसी भी जमीन में, तो भी नहीं हो सकता। कोकोनट के हर तरीके की सॉइल से नहीं आता। कॉटन हर किसी की तरह ब्लैक सॉइल पे किसी तरह का मतलब वाटरमेलन का वो हो जाएगा पेड़। पेड़ नहीं होता है, ऊपर होता है, ऊपर से गिरेगा ना सब गिर जाएगा, तो वो क्रीपर होता है वाटरमेलन। उसको भी अगर तुम रख दोगे तो नहीं होगा। जैसे डॉर्मेंसी कितने ज्यादा उस पे रह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई है, अब तुम्हारा जैसे अभी इस मौसम में क्या हो रहा है, कोई भी सीड हो सकता है सॉइल के ऊपर पड़ा, अंदर तक नहीं गया, सॉइल के ऊपर ही पड़ा है, बारिश गिर रही है, पानी भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है उसको, तो उस पे जर्मिनेट कर जाए, ऊपर ही ऊपर जर्मिनेट करता है। अब अगर कोई उसको लेके अच्छे प्रॉपर अंदर डाल देगा तो प्लांट अच्छे खासा बन जाएगा। Controlled coordination in plants. भाई यहाँ पे you have they have certain kinds of hormones. अब यहाँ पे उनके नाम सुन देखेंगे। सबसे पहले अच्छा, before starting सबसे पहले what are hormones? What are hormones? Hormones are the chemicals. Hormones are the hormones are the chemicals which are secreted by your body. By plant body, ठीक है? There are four kind of hormones such as auxins. सबसे पहले ऑक्सिन की बात आते ही दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, मतलब कि प्लांट की लेंथ, प्लांट बड़ा होगा, यानी कि सेल एलोंगेशन, प्लांट की लेंथ, ये सारी चीजें इसी से डिपेंड करती है। सेल के एनलार्जमेंट, प्रमोट ग्रोथ, सबसे पहले ध्यान देना कि भाई लेजर कॉइल प्रमोट ग्रोथ, ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ, हाँ मेरे तो आगे इसका पहले प्लांट हो बहुत बड़ी में से पहले प्लांट की पद्धति है। आज आज प्लांट कितना करेंगे, प्लांट करेंगे, मतलब लंबा चलेगा, पहले खत्म हो जाएगा। एंजाइटी हमेशा मेरे आने में बेटा कोई प्लांट करता है, लेकिन हम मेरे प्लांट पर ठीक है। तो प्रमोट ग्रोथ, सेल एनलार्जमेंट, सेल का डिफरेंशिएशन, प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, कहाँ प्रेजेंट है ये पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एमसीक्यूज में किसी भी वे में पूछ लो। तो ये वहां प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन जहां से आपकी सेल की एनलार्जमेंट हो रही है। प्लांट बड़ा कहां से होता है, शूट से होता है या फिर रूट की टिप से होगा। ठीक, जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, याद आ रहा है? कैलोरी और एग्जांपल बता रहे हो तो इंटर गैलरी तो इंटर नोड भी प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम एपिकल में एपिकल वाले बॉय नहीं होती है, एपिकल नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। ऑक्सीजन ये होता है they move towards the gravity and run away from the sunlight. सनलाइट से दूर भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि जहां सनलाइट होगी उससे खिसक के दूसरे प्लांट की दूसरे साइड में सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वहां की तरफ हाँ नेगेटिव करते हैं काम, ठीक है। और वहां की तरफ फिर ये लार्ज होने शुरू होता है। इसीलिए आपके रूट्स की ग्रोथ कम होती है क्योंकि रूट्स पे सनलाइट एंटर नहीं कर पाती, वहां तक भागते नहीं है, तो चारों तरफ इक्वली डिवाइडेड मस्त रह रहे हैं। डायरेक्टली ऊपर जाके दोनों साइड ऊपर डायरेक्टली हाँ, अगर सर्कुलर है हाँ तो फिर वो दोनों तरफ भागने की। अब यहाँ दूसरे उसके बाद गिबरेलिन। अब गिबरेलिन क्या है? दे आल्सो प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। अच्छा एक चीज देखना, सेल डिफरेंशिएशन इसका भी पॉइंट है और इसका भी पॉइंट है, ठीक है। बस वो पॉइंट्स याद रखना जो स्पेशल किसी किसी में दिए हो, जैसे कि इसका स्पेशल केस है डोरमेंसी ब्रेक करता है गिबरेलिन, यानी कि अगर कोई सेल डोरमेंट स्टेट में है, सी डोरमेंट स्टेट में है, उसके बाद जब पानी और वाटर और सॉइल मिल जाएगी उसको, तो उसके बाद जो जर्मिनेट करने का टाइम आएगा तब ये एक्टिव यानी कि इस टाइम पे उसकी डोरमेंसी टूट हो, ठीक है, यानी गिबरेलिन आ जाएगा यहाँ पे। और बर्ड्स का भी यहाँ पे यही काम है, यहाँ पे जब बर्ड्स होती है ऐसे करके बंद होती है जब तक तब तक दे आर इन डोरमेंट स्टेट, और फिर जब वो खुलने लग जाती है प्लांट बनने के लिए तो वो डोरमेंसी टूट जाती है, ठीक है। तो गिबरेलिन यहाँ पे काम करता है इसका। तो देखिए गाड़ी बन जाएगी।
अभी इसके पीछे चली गई बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड नहीं क्रॉप के नहीं मुझे अच्छी लगती है, बस उसमें देखना चाह रही थी कार। कोई तो खाता होगा ऐसे मतलब वर्ल्ड में अब प्रोडक्शन में चल रही है वो फूड है, एनिमल है। तो कॉकरोच तो खाया जा सकता है चिकन भी एनिमल है बट हम समाजा मटन नहीं होता है अगर बोलते हैं चलो let's वेजिटेरियन हो अच्छा चलो एब्सिसिक एसिड, भाई एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है ये। अदरवाइज प्लांट और ये ट्रीज कैसे हो जाए, जायंटिक हो जाए, एक तो ये बहुत बड़े हो जाए, तो एक तो इसकी ग्रोथ को रोकता है, फ्रूट्स को राइप यही करवाता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, राइप करके, और उसके बाद जब ये येलो वो भी गिरती है तो दैट इज आल्सो एब्सिसिक एसिड, ये वजह से ही होता है, तो एक्चुअली दिस इज द ग्रोथ इनहिबिटर, ये इसका स्पेशलिटी, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं करता। तो कहीं पे भी अगर बोला जाए ये वर्ड ग्रोथ इनहिबिटर, दिमाग में एकदम से एब्सिसिक एसिड को लिया, ठीक है, यही है, हमें ये बोलते जो दोनों करते हैं क्या, वो राइट करता है दिमाग को अंदर काम, इनहिबिटर भी होते हैं हाँ वो भी राइट कर रहा है, प्रमोट क्योंकि वो उसको बढ़ा रहा है, उसकी एजिंग करवा रहा है, प्रमोट भी कर रहा है वो, बट यहाँ पे अभी वाला नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 4 बताए जाएंगे, एक आ रहा है 2 कौन से बताए जाएंगे अभी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन साइड कोई है ना, ठीक, चलो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हाँ promotes the growth of fruit and foods as well as cell division in plants, जब भी सेल डिवाइड होता है ये सारे सारे का पूरा ऑलमोस्ट मिलते जुलते फंक्शन लगेंगे इनके, तो कृपया करके किसी किसी के जो बहुत मेन फंक्शन लगे भाई इसके लिए यही फंक्शन चूज है, बस उसको चूज करके रखना, ये इसका फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि इसमें फंक्शन बताओ, ठीक है, तो फंक्शन को पता होना चाहिए, कौन सेल एनहांसमेंट कर रहा है, कौन सेल एलोंगेशन कर रहा है, कौन सेल डिवीजन कर रहा है, ठीक है, कौन ग्रोथ इनहिबिटर है, ये सारे तुम लोगों को पता होने चाहिए। ना सेल डिफरेंशिएशन तीन ही कर रहे हैं हाँ वो तीनों पे होगा, सेल डिफरेंशिएशन इसमें नहीं हो रहा, सेल डिवीजन हो रहा है और ग्रोथ ऑफ फ्रूट इन प्लांट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये हार्मोन रिलीज कौन करता है इनके में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो इनके फ्लो ऑटोमेटिक बॉडी में है, बॉडी का इनके पूरे हर जगह में प्रेजेंट है, इनके फ्लूइड्स हैं उनके हर जगह प्रेजेंट, सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे हमारा सारा नर्वस सिस्टम से होता है, इनका सारा का सारा सेल में प्रेजेंट है, जनरली देखो हर चीज सेल से ही होती है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल एलोंगेशन, इनका मोस्ट हर चीज सेल से ही होता है, तो इस वजह से दे ऑल आर प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या एब्सिसिक एसिड से हो रहा है वो देखो, growth inhibit dormancy and इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइटोकाइनिन पढ़ा था, साइटोकाइनिन ये पूरा साइटोकाइनिन का है, यहाँ ये साइटोकाइनिन का ही है, अभी लिखना है हाँ ठीक है, एग्जैक्ट एब्सिसिक एसिड से उनका काम करता है, ये कौन है नीचे का, मैं सच्ची को ठीक से मार है, ना देखिए एग्जैक्ट ऊपर जा रहा है एक दूसरे जाने के लिए बहुत सारे पीछे जाना पड़ेगा, और एक मिनट अब बस एक मिनट अभी actually I want you to write it down, ये
ये वाले का भी यही है, हेल्प से रेटिंग से जो भी है। किम्बरलैंड हाँ भाई। हाँ और वो साइटोकाइनेसिस का भी ये सेम इन्होंने दे रखा है, हेल्प से रेटिंग से हाँ एडिटिव लाइन दे रखते हैं। मैंने क्या बोला, इनके हार्मोन्स आपस में एक दूसरे के चलते जुड़ते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो कॉमन इनके तुम्हें दिख जाए, उनको तो अपना रटी के साथ दोनों में ये कॉमन ऐसे ही जिबरेलिन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या करेंगे? गवर्नमेंट साइड में है तो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जिबरेलिन या और साइटोकाइनेसिस तो मैम बेसिकली हो गया कि जिबरेलिन जो होता है वो आपका ऑप्शन है जैसे एंडोक्राइन गिबरेलिन हम एक और एक्सेसिंग एसिड वो तो करेंगे। ऑफ कोर्स ए एंड बी दक्षिण क्या होगा? हम आपसे कैरेक्टर हो तो और सदर का ऑर्डर की गवर्नमेंट बढ़ाएगा यानी फंड को खोलने नहीं देगा, सीट को गवर्नमेंट स्टेट पे ही रखेगा, ये एक्सेसिंग एसिड करेगी और ये सीट को डोरमेंसी को तोड़ेगा। हम गवर्नमेंट से अगर इसमें तो इनएक्टिव रहता है तो रेस्टिंग स्टेट ऑफ द सीड जब सीड अपना टेम्पररी रेस्टिंग मोड में है उस ऐसे टाइम ब्रेन चला जाता है होगा। हाँ मेरा जाने वाला लेकिन जो कॉमन दिख रहा है उनमें भी लिख लेना ग्रोथ प्रमोट्स ग्रोथ उसका सबसे डिस्टिंक्ट फंक्शन है प्रमोट्स ग्रोथ and moves away from the light and towards the gravity, slows down the growth in roots and speed up the growth in stems. Yes. हम चाहे इसमें गलत में नहीं लिखने के बाद से भाई आपको जी मैंने इसका मतलब नहीं तो आप मार्क्स कर बैठेंगे। क्योंकि बल्ले को चौपर लिख लिखना है मैंने बोला कि मैंने इनको कंपेयर लेके तो मार्क्स कर बैठेंगे। आज पे एआई चेकिंग हो रही है पूरी जगह की टाइम जैसा किया अब चैट जीपीटी तो मेरा दोस्त है। किसी के साथ ही लगा है। चैट जीपीटी से ज्यादा मैं कुछ किया अच्छा पांच जगह बेटा है मार्क्स वेस्ट मैं जेमिनी यूज करती हूँ। मैं ये सर्टिफिकेट और उनकी डेटाबेस से पानी में बना है कि वो बहुत नीचे करते हैं इसी से। अच्छा हम तो पानी पीते हैं। आप जितनी क्वेश्चन पूछते हो उतना ही ज्यादा वो हीटअप होता है और जितना हीटअप होगा उसे कूल डाउन करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट लगता है मैं तो उससे तो जब भी आ गया फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया था तो आप पता आंसर भी करके पता है पानी की बात कर दिए थे जब भी आता तो समझ आया कैलकुलेशन का मैं जेमिनी यूज करता हूँ तो बढ़िया है। भाई कुछ भी हो पानी की बर्बाद कर दे हाँ तो मैं तो उसका रिचार्ज करता रहता हूँ। वही तो है। हाँ, मैंने चैट जीपीटी को एक लिंक भेजी थी उसने रिएक्ट भी करी। तो डिफरेंशियल सर्विस चलेगा यही तो लगेगा। अब मैं कर रहा हूँ। हो गया ये पूछा नहीं और नेक्स्ट ना वेट तो नेक्स्ट याद हो गई तो लिख ले यार हम कल पूछूंगी तो सब भूल जाएगा मैं बताता हूँ जैसे कि आप आधे घंटे बाद पूछना स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसे कौन से इंग्लिश हाँ मुझे देखो पता है आप लेनी बनेगा हाँ ये नंबर है सारे बच्चों ने नंबर है पुराने आज नंबर से आज क्लास है मैंने फ्रूट की पहले क्या था डबल भाई मैं आगे कर रही हूँ ना इसी के लिए लास्ट टाइम तो टाइम पॉइंट पर लिखना छोटा 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 नहीं मतलब छोटे सेंटेंस पे लिखना अरे एनसीईआरटी में नहीं है सारे क्रेडिट क्या है ऐसे दिए हैं पर सारे ना पैराग्राफ में एक के अंदर एक लगा के दिए हैं
Thank you, Sudhir. ये साइटोकाइनिन क्या है? एक सेकेंड साइटोकाइनिन वो सिक्स से जस्ट होता है। क्लोज करता है एब्सिसिक एसिड मीटिंग बिल्डिंग मतलब गिरना, झड़ना, झड़ना, पत्तों का झड़ना। पीले होंगे पत्ते ये झड़ नहीं करते, ऊपर की गिर भी जाते हैं। That is फॉर्मूला आता है एब्सिसिक एसिड का कार्बन कंपाउंड चलेगा आपसे। Nanti kau nak pun kau nak tu kayu. ओके चलो भाई, अब हमें ट्रोपिज्म माने ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसमें थोड़ा सा समझ लो, इसमें प्लांट के मूवमेंट्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जैसे कि सनफ्लावर, सन आया, ये रहा फूल, ठीक है, सन ये रहा, फ्लावर ये रहा। अब सन जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे उसी की तरफ मूव ऑन करता चलेगा। सन नीचे चला गया, सनसेट हो गया, वो भी डाउन हो गया। जैसे सनफ्लावर, हाँ वो एक्चुअली सन को फेस करता है पूरा टाइम, जब सन चलेगा तो फिर उसके बाद डाउन हो जाएगा। तो ये आपका ट्रॉपिज्म है। व्हाट इज ट्रॉपिज्म? जब आपके प्लांट की मूवमेंट सेम उसी मूवमेंट में हो जिसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रॉपिज्म चल वो स्टिमुलस चल रही है। जैसे कि लाइट के अकॉर्डिंग चल रही थी, जिसे हमने बोला फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के अकॉर्डिंग। सनफ्लावर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। फोटोट्रॉपिज्म का लाइट के अकॉर्डिंग, उसमें सन आया तो तुम्हारा सनफ्लावर में खड़ा हो गया उसी तरह। जहां जहां सन ने मूवमेंट करी, लाइट की जगह जगह मूवमेंट, सनफ्लावर की वहां वहां। दिस इज योर फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। ट्रॉपिज्म मूनलाइट, मून दिन भर बंद रहता है। मून तुम्हारी हल्की रोशनी में सोता है, यानी कि चांद की रोशनी में सोता है। तो वो क्या करता है, जैसे कि मून आ जाएगा वो ओपन अप हो जाए, और फिर उसके बाद जब सुबह होगी तो वो तब तक बंद कर देगा अपने आप। तो ये आपका ये भी ट्रॉपिज्म है टुवर्ड्स दी। लेकिन क्या लग रहा है, ये ट्रॉपिज्म है मून का? नो नहीं, वो ऐसे को कहते हैं नास्टी। ये नहीं NASTIES, दोनों में कंफ्यूज मत हो। व्हाट इज ट्रॉपिज्म एंड व्हाट इज नास्टी, दोनों को समझाते हैं। ट्रॉपिज्म में जब एक मूवमेंट होती है, किसी प्लांट की मूवमेंट होगी तो बहुत सारे स्टेमुलस, यानी कि कैसे सनफ्लावर की मूवमेंट उसी की तरफ होती चली जाए, ठीक है। लेकिन मूनफ्लावर की मूवमेंट, मून की तरफ नहीं होती, मून की तरफ नहीं होती। बस मून आया और वो कहीं, मून उधर से आया, सनफ्लावर इधर है, लेकिन वहां बस ओपन अप हो, बस उसे सिर्फ रोशनी चाहिए थी, चाहे कहीं से भी आई। ये चीज समझ में आई तुम्हें? नास्टी और ट्रॉपिज्म में फर्क नहीं होता। इसको करना है ना, वो प्लान है, मैं सिर्फ प्लान की बात कर रही हूँ। लीव्स जबकि है, लीव्स sunflower रात को जाना। बाकी बात करते हैं पता है Respiration. तो क्या है? हैं? Respiration का ही problem. फिर यहाँ चलो अच्छा अभी काम करते हैं, अभी नास्टीज पे नहीं जाते, अभी सिर्फ ट्रॉपिज्म पर। ठीक है, सिर्फ ट्रॉपिज्म पे पहले समझो। ट्रॉपिज्म में एक आपको मैंने जो ट्रॉपिज्म बताया है, अभी बताया फोटोट्रॉपिज्म, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ योर फ्लावर और मूवमेंट ऑफ योर प्लांट इज टुवर्ड्स द लाइट। जैसे कि ऑक्सीजन अभी अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन पर ट्रॉपिज्म कैसा है?
नेगेटिव ट्रॉपिज्म। मैंने क्या बोला, जहां लाइट आएगी उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन भागते हैं, ये बताया था ना, ऑक्सीजन उसके अगेंस्ट भागते हैं जहां लाइट आएगी। तो अब यहाँ पे तुम्हारी इसीलिए ग्रोथ होती है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ट्रॉपिज्म आपके दो तरीके के, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव तब होता है जब आपकी मूवमेंट एग्जैक्टली उस स्टिमुलस की तरफ हो रही है, तरफ हो रही है। अब जैसे अगर किसी को, कोई प्लांट है, कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई फ्लावर है, उसकी यहाँ पे एक पेटल टच करें, और जिस पेटल को टच करा अगर वही फोल्ड हो, बाकी पेटल्स फोल्ड ना हो, तो वो उसकी क्या है, वो ट्रॉपिज्म है उसका, ट्रॉपिज्म है। रिस्पॉन्स टू टच था ना वो, और वो भी एग्जैक्टली उसी उसी पेटल पे ही था। अब वहीं पे छुई मुई मैंने मिमोसा बताया, उसको तुम कहीं से भी टच करो तो पूरा पूरा का पूरा पौधा स्टिक हो जाएगा। पूरा इतना लंबा पत्ती होती है ना, पत्ती पत्ती, वो पूरी इतनी लंबी पत्ती पूरी सिगरेट, उसके अंदर बहुत सारी पत्तियां होती हैं, वो पूरा वो इतना हिस्सा पूरा छोड़ देता है। वो थ्रिग्मोनास्टी है, थ्रिग्मोनास्टी है, क्योंकि वहां पे जिस पत्ती को आपने टच किया वो नहीं सिक हुई, पूरे को पूरा उतना एरिया सिक हुई। तो ये डायरेक्शनल नहीं था, ये डायरेक्शनल नहीं था। जब आपका कोई चीज डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाए, जैसे सन की तरफ, सन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये ट्रॉपिज्म कहता है। फोटोट्रॉपिज्म वो भी कैसा, पॉजिटिव, उसी तरफ ही मूव करा हुआ है, ठीक है, दिस पॉजिटिव। वही फोटोट्रॉपिज्म ऑफ द ऑक्सीजन नेगेटिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सन आ जाएगा सारे सारे ऑक्सीजन उस पौधे के, अगर यहाँ सेट है, सारे यहाँ भाग कर उल्टा सेट था, तो ये उसका नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई, ध्यान क्लियर हुई, क्या करिए जो ऑक्सीजन मुझे तो साइड से ले जाते हैं। तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या उसी टेबल पे बैठ लो, अरविंद टेबल पे बैठ लो उसी, देखो पता है। हाँ तो उसके कान बताने के चक्कर में ये बताना भी नहीं है। ये मजा ले रहा है, ये मुझे पता है, तो बोल, तो बोल, बोल तो बोल, हाँ देख भाई, गलत बोल कोई नहीं, नेगेटिव प्रॉब्लम वो सही बोल रहा है, तो क्यों मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ, पता है प्लांट के लॉग से प्लांट का कहाँ बोल रहा है, रात नहीं दिन की सभी रात में आया जैसे ही सन आ जाता है तुरंत उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को स्विंग डाउन कर लेंगे सारे के सारे। मैं तो होता क्या है, प्लांट की ग्रोथ इन्हीं से होती है। जिस तरह का ऑक्सीजन ज्यादा सर्कुलेट डाउन होंगे, प्लांट का ग्रोथ वहां से बढ़ने लगता है, क्योंकि ग्रोथ ग्रोथ वो ग्रोथ कौन करवाते हैं, प्लांट की ऑक्सीजन लगाते हैं, और जिस तरह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होंगे प्लांट वहां से ज्यादा ग्रो करेगा, प्लांट खुद ही ग्रो करेगा, जहाँ ऑक्सीजन शांत होगा वो ग्रो नहीं करेगा। सपोज ऑक्सीजन सारे के सारे इमेज, जैसे रूट है, रूट में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पे ग्रोथ रूट की कम होती है एज कम्पेयर टू शूट, रूट की ग्रोथ कम होती है, वहां पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर वहां क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वहां धूप नहीं आती, वहां उन्हें भागने के लिए कोई जगह नहीं है, आराम से मस्त बैठे खा पी रहे हैं, दो इधर बैठे, दो इधर बैठे, दो इधर बैठे, दो इधर बैठे, इकट्ठा होना उनका जरूरी, एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होना उनका जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूट सॉरी एक जगह पे आके पूरा सेटल डाउन में कम्युनिटी बनाना जरूरी है। सर प्लांट की जो स्टेम है वहाँ पे तो कोई इकट्ठे नाइट टाइम नहीं होगी, क्योंकि डे टाइम तो लाइट्स नहीं, आराम से बैठे चल के एकदम, इधर दो उधर बैठी चाय पिएगी, दो उधर बैठी, दो उधर बैठी, आराम से मस्त बैठे सुबह होते ही नहीं जैसे ही धूप आई सारे के सारे एक तरफ आके जहाँ वो शांत वहां आके बैठा, इसलिए, और जैसे ही वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं ग्रोथ वहीं से होना शुरू, उधर से अगर तुम्हारे दो 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 अब जैसे तुम सारे के सारे इधर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसमें मैं क्लास ले रही हूँ आज, अभी जैसे कल 9 के बच्चे थे, 4 आए थे, आधे घर में डिस्ट्रीब्यूट थे, आधे सड़कों में, रास्ते में, कोई ट्रैफिक फंसा था, कोई इधर था, नहीं क्लास मैंने नहीं, सर ने दी, मैंने बाया लिया, अच्छा आपने बोला जाओ घर आओ। अभी मैंने बायो नहीं ली, सर ने केमिस्ट्री ले ली, अच्छा मुझे बायो क्लास आई हफ्ते में एक दिन, उसमें 4 दिन की पढ़ाई कर,
तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे ऑक्सीजन एक जगह पे बहुत सारे इकट्ठे होंगे तब वो एक्टिवेट होंगे, तब वो अपनी ग्रोथ दिखाएंगे। अगर वो इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह प्रेजेंट है और दे आर नॉट रनिंग फ्रॉम ईच अदर, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं मूवमेंट ही नहीं कर रहे कुछ भी, तो मतलब रेस्ट पोजीशन पे है अपनी मस्त वाली पोजीशन, तो उन्हें ग्रोथ ही नहीं दिखाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे वही कि डायरेक्शनल रिस्पॉन्स एक्चुअली एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जब आपका डायरेक्शनल रिस्पॉन्स देखे तो वो आपका ट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया? एक मिनट कहीं पे छोटा सा भी किसी को भी डाउट आ रहा है ना, बहुत बेकार सा भी डाउट है तो वही पूछ लेना, तो तुम्हें पूछ सकता है बेकार है तेरे को कोई डाउट? अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म समझाया है, अगर इसको समझ लो थोड़ा सा। अब यहाँ पे स्टेम्स एंड लीव्स शो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड रूट्स शो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। मैंने वही समझाया था कि जनरली क्या होता है, ये देखो दिस इज द प्लांट, ऊपर है, ये रहा ऊपर से आना है सब, तो यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारी की सारी कहाँ आके छुपेगी, या सेंटर पे आ जाएंगी सारे सारे ऑक्सीजन, सेंटर पे इधर और इधर से दूर हटेगी, क्योंकि धूप ज्यादा इधर आ जाएगी तो सेंटर पे आ जाएगी, बीचों बीच ऑफ द स्टेम पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर पे आप देख पा रहे हो, इधर पे क्या हुआ, सारे के सारे ऑक्सीजन कहाँ यहाँ पे थे, बैठे थे, सन की रेज जैसे वहां आई वो सारे के सारे उधर जाके इकट्ठे हो गए, किस कॉर्नर में, अभी इस वजह से दिखाते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाएंगे ये देखिए। देख लो ऋषि, तीन केले के सीखे तीन मैं भी एक और जिम्नास्टिक्स बड़े मस्त कर सकते एक तो मेरे को कोई बता ही नहीं रहा कि मैम आप शेयर हो रही है। मुंह चढ़ा रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी आपने बार ऑलरेडी कोई बता ही नहीं रहा, स्क्रीन भी देख ली हल्का हुआ है मस्त। सेकंड वाला मस्त करते हैं। कौन सा सेकंड ये मैम अगर मान लो जो रूट्स है वो कोई ऐसी जगह पर है जो मतलब कॉन्क्रीट समथिंग बहुत हार्ड है, तो वो कैसे अपने आप मूव कर जाएंगी दूसरी साइड? नहीं करेंगे, कहाँ करोगे? आपने तो बोला कि जब ऑक्सीजन ट्रैवल करेंगे सर्किट तो सर्कल करेंगे तो रूट्स नेगेटिव प्रॉब्लम है। नेगेटिव ट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है कि वो लोग मूव ज्यादा नहीं करते। नेगेटिव ट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि सन की रेज उन पे पड़ ही नहीं रही, मूव नहीं रही। तो इसको आपने ऊपर साइड पे दिखा अभी तो अच्छा यहाँ पे हम लोग तरह जीरो है बता, हाँ पहले इधर आ, पहले इधर बिल्कुल ऊपर ये रहा सर। ठीक है, ये रेड वाले ऑक्सीजन है, ये सेंटर के रेड वाले ऑक्सीजन है, जैसे ही आएंगे सारे सेंटर पे सेटल हो गए। ठीक है, उसके बाद और ये भी सेंटर पे ही रहेगी, ये कहीं इधर उधर नहीं जा रही क्योंकि उसको भी जाने की जगह नहीं। उसके बाद यहाँ आए, सन की रेज यहाँ आ रही है, सारी की सारी ऑक्सीजन इस तरफ सेटल होगी, रेड वाली सारी यहाँ सेटल इस तरफ, तो प्लांट हल्का सा कहाँ होगा, अब देखो यहाँ जब भारी बनाएगा तो प्लांट कहाँ की तरफ बेंड होगा, इधर पे हैवीनेस हो गई उसके, तो वो यहाँ की तरफ ऐसे करके बेंड हो गया सन की तरफ, इसलिए। अब उसके लेकिन क्या हुआ, ये तुम्हारी जब वहां से सन आ रहा है, ये उधर की तरफ मुड़ गई थोड़ी सी। अब लेकिन तू कह रहे कॉन्क्रीट है, तो ऑफकोर्स मुझे पता है नहीं कि कॉन्क्रीट में नहीं होगी, मैं नॉर्मल सॉइल की बात करूँ, सॉइल में देखे ना, सॉइल में अपने आप को धीरे धीरे टाइम टू टाइम लोग अपने आप को सरकार देंगे, एकदम से नहीं, वो आसान आगे भागो ऐसा नहीं, वो एकदम से टाइम लगेगा, 2 दिन महीने लगेंगे, उनको पता चल जाएगा कि इस तरफ से सन ज्यादा आता है, वो अपने आप इस तरफ हो जाए। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म, सॉरी जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पॉजिटिवली कौन दिखाता है, ग्रेविटी की तरफ अपने आप कौन झुकाता है, खून झुकाता है, ग्रेविटी से अगेंस्ट कौन चलता है, शूट्स। बस क्लाइंबर तुम्हारे नेगेटिव सेम है, क्लाइंबर तुम्हारे ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है उनको,
कुछ टाइम पर थोड़ी देर के बाद पकड़ लेंगे वो हवा में नहीं। नहीं हवा में नहीं करनी थी तो मैं अगर बहुत टाइम एक क्लैंपर के साइड में खड़ा रहा बहुत टाइम तक वहां मुझे पकड़ लिया है एग्जैक्टली क्लाइंबर के पास अगर कोई कुछ भी खड़ा रहेगा तो बहुत टाइम एक साल खड़ा रहे तेरे को पकड़ के वो क्लाइंबर बना देगा तो क्लाइंबर हमेशा ही अपनी कोई ना कोई जगह थोड़ी देर को क्लीपर की तरफ और घूमेंगे जब तक उन्हें सहारा नहीं मिलेगा उसके बाद जैसे उनको जरा सा भी कुछ मिला बस उसके बाद वो जाना शुरू वो उन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें दीवार पे मिल गई दीवार पर चढ़ जाए क्रीपर तुम्हारे नीचे नीचे घूमते हैं वो तो चलो ठीक है ग्रो है ना ग्रो है जहाँ जहाँ ग्रो होते रहे तो इसको लग रहा है घूमते हैं और वाओ वाओ क्लाइंबर तुम्हारे वो टच वाली होती है वो ट्रॉपिज्म दूसरी है अब हाइड्रोट्रॉपिज्म एक्चुअली क्या होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म निकालते हैं टुवर्ड द बॉर्डर जहाँ भी पानी होगा वो अपने आप को आगे तरफ मोड़ लेंगे जैसे कि यहाँ पे करेगा ये अब यहाँ पे नॉर्मल है वो तुम्हारी सॉइल कैसी मॉइस्ट है कहीं पानी वानी ज्यादा नहीं है जितना है तो इसलिए वो सीधी है सुबह तक यहाँ पे यहाँ तुम थोड़ा सा पानी रख दो इस तरफ कुछ दिनों के बाद देखना रोड आगे तरफ बेंड हो जाएगी सेंस उनका सेंस सॉइल है उसके बीच में फिर भी देयर सेंस ठीक है इसलिए यही तो हार्मोन का काम है उनका इसीलिए ऐसे इसलिए वो कह रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनका ये वाटर की तरह है अब तुझे कैसे पता चलता है कि कुछ देर कुछ आगे खाना मिल सकता है वहां पे या कुछ बना हुआ है वहां पहले की लोग भी पता कर लेते थे ना इनके बाद कोई फ्राइडे को टेस्ट है प्लीज हाँ मैं जल्दी टेस्ट करते हैं